हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अश्विन पांडे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। चलो, तुमको मेजोरिटी को तो पता ही होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। चलो, वो वाला प्रोडक्ट नहीं, एप्पल का प्रोडक्ट, अमेजोन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम मतलब क्या होता? प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या तो फिर वन के टेबल में आते हैं। जैसे आपने स्कूल में भी देखते हैं हम लोग कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स रहते हैं जो सिर्फ खुद के साथ ही बैठे रहते हैं। खुद के साथ मतलब उनको अकेला बैठना अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते जो अपने फ्रेंड के साथ दिन भर घूमते रहते, बट जो अकेले बैठे रहते उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। मतलब वो कोई टेबल में नहीं आते। वैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2। 2 कोई टेबल में आता क्या? नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 पे कोई टेबल में नहीं आता। 5, देन 7, 11, डैश डैश। तो ये कौन से नंबर्स हो गए? सभी नंबर्स दिस आर प्राइम नंबर्स। मतलब क्या करना है? इन शॉर्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। 140 को हमको ऐसे नंबर्स में लाना है जो कि प्राइम नंबर्स है। तो चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला यहां लिख दो 140। अब हमने जो बचपन में किए थे ऐसा टेबल बना लेंगे। जहां भी प्राइम फैक्टर्स आया वहां पे क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन विद प्राइम नंबर्स के लिए ऐसा टेबल बना लेंगे। अब इसमें एक और रूल है। सबसे छोटा नंबर है ना, उससे हमको स्टार्ट करना पड़ता है। जैसा घर में पिज्जा आया तो पहले हम छोटे भाई को देते ना। हाँ, तुम लोग नहीं देते, मुझको पता है, बट नॉर्मली किसको देने को ना? हमको छोटे भाई को। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है गाइस? 2 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से, बट डिवाइड भी तो होने को ना। छोटा भाई अगर खुद ही छीन लेंगे तो हमारे पास थोड़ी ना देंगे उसको। तो वो नंबर भी डिवाइड होने को ना 2 से। लास्ट में क्या है यहाँ पे? 0। 0 2 से डिविजिबल होता। देयरफॉर मतलब अगर लास्ट में 0 या कोई भी इवन नंबर आया 0, 2, 4, 6, 8, तब किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। तो चलो डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 14 के पास का नंबर खुद ही है। 2 7 जार 14। ये 0 बचा है, 0 नीचे ले लो। फिर 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे 35, 2 जार 70 होता। अब ये जाएगा नहीं 2 से, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया है? ऑड नंबर। अब इसको करेंगे हम 5 से। 7 5 35। फिर 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 7 लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? तो 1। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। लास्ट में हमको आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर 140 इज इक्वल टू, अब ये जो ये वाले लेफ्ट हैंड साइड के पूरे नंबर्स है ना, उसको एक साथ ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्या ये जो नंबर्स है इसको हमने एक साथ में लिख दिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पे देखो 2 कितने बार आया है? 2 टाइम्स आया। तो यहाँ पे इसको 2 स्क्वायर ऐसा भी लिख देंगे। 2 बार 2 आया ना, तो 2 का स्क्वायर। अब 5 एक ही बार है, उसको वैसे ही रहने दो। अगर किसी ने ये स्टेप तक किया ना तो भी करेक्ट है, बट हमको परफेक्ट पूरे मार्क्स होना ना, तो ऐसा लगने को ना जो चेक करता ना कि भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, तो पढ़ने वाला बंदा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। कुछ भी नहीं करना है, वो टेबल बनाना है बचपन वाला, और वहां पे प्राइम नंबर से हम क्या कर देंगे? फैक्टराइज कर देंगे। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 156। तो सेम यहां लिख दो 156। लास्ट में 6 आ गया, किससे डिवाइड करेंगे बताओ? 2 से। हाँ करेक्ट, 2 से डिवाइड करो। 15 के पास कौन सा नंबर है? 2 7 जार 14। लास्ट में 6 बच रहा है। 16 2 8 जार 16। फिर लास्ट में 8 आ गया, फिर 2 से करो। 2 3 जार 6, 2 9 जार 18। हाँ, अब फिर ऑड नंबर आ गया। अब 39 है, तो 2 के सामने कौन सा नंबर है? 3। इससे करके देखते हैं। 3 के टेस्ट क्या सभी को पता है, 10th में आ गए। 3 + 9 कितना हो रहा? 3 + 9 इज 12। 3 के टेबल में आ रहा है, यस 3 से डिवाइड करो। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। हाँ, अब लास्ट में देखो गाइस, यहाँ पे 13 आ गया ना। 13 खुद ही ऑड नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे हम 1। चलो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम जो फर्स्ट में लिखे थे ऐसा लिखो। आंसर 156 इज इक्वल टू, ये जो भी यहाँ पे नंबर्स है ये सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब यहाँ पे फिर से 2 2 बार आया, तो क्या कर देंगे उसको? 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। हाँ, तो कितने सिंपल क्वेश्चन है हमारे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है।
हमारा और थर्ड क्वेश्चन इज 3825। फिर बनाओ यहाँ पे 3825। अब देखो लास्ट में तो 5 आ गया, तो 2 के टेबल में 5 आता क्या? नहीं। तो हमको नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3 से करके देखेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 हो गया, फिर 22 के पास का नंबर 7, फिर 5 आया, फिर से 3 से करेंगे, यहाँ 3 लिख दो। 12 के पास का नंबर को 12 है, 3 4 जार 12, नेक्स्ट 7 आ गया, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 425। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा हमको? अब ये 3 से नहीं जाएगा, नेक्स्ट करेंगे 5 से। 5 के टेबल में 42 के पास का नंबर 40, कब आएगा वो? 8 जार, 8 जार आएगा, फिर कितना बचा? 25, 5 5 जार 25। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे सामने किससे? फिर से 5 से करो। 5 के टेबल में 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, तो यहाँ आ गया 17। 17 खुद ही एक कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, तो 17 आ गया। यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे हम? 1। हाँ, जो जैसे ही 1 आ गया ना फिर रुक जाना है, 1 के आगे और नहीं चलना। तो अब हम इसके लिख देंगे आंसर, लिखो आंसर 3825 इज इक्वल टू, जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे थे ना हमारे पास, वो सब नंबर्स को हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, मैं नीचे लिख रहा हूं, तुम लोग सामने लिखना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो चलो आ गया हमारा आंसर। अब जैसा हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किए थे, इसमें वही करो। यहाँ पे जो है 3 कितना टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलो कितना इजी क्वेश्चन था गाइस ये। हाँ, 10th में उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन इजी रखे कि बच्चों ने 10th में आके डरने को नहीं होना। अब चलते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, बट हम पूरा क्लियर कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां लिख लो क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अब फिर इसे टेबल बना लेंगे। अब देखो लास्ट में 5 आ गया, 5 तो 2 के टेबल में नहीं आने वाला है, तो नेक्स्ट हम सीधा इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जार 5, यहाँ 0 0 फिर 7, 1 0 0 1 आ गया। अब 1 0 0 1 तो लास्ट में 1 है, 2 के टेबल से जाने नहीं वाला है, 5 से भी कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट नंबर आ सकता है हमारे पास 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 4 3। अब 7 से जाएगा क्या? नहीं, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 11। 11 के टेबल में 14 के पास का नंबर 11 1 जार 11, फिर 14 माइनस 11 इज 3, 33 कब आएगा? 3 जार। यस, तो लास्ट में हमारे पास आगे मिल गया 13। 13 इज ऑलरेडी ये ऑड नंबर है, तो अब ये कैंसिल नहीं होगा, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? पहले जैसे ही यहाँ लिख देंगे ANS आंसर 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो दिस इज अवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था ये। तो चलो ऐसे ही हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इजी लगा या हार्ड लगा सब लोग कमेंट करेंगे। जिसको इजी लगा वो लिख देंगे इजी, जिसको हार्ड लगा वो लिखेंगे हार्ड। देखते कितने लोगों को समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का। द क्वेश्चन इज 7429। अब जो 7429 है इसको देखेंगे अभी किससे डिवाइड होगा। लास्ट में 9 है, 2 से तो नहीं होने वाला, सबको प्लस करके देखो। 7 4 नहीं, 3 से भी नहीं होने वाला, 5 से भी नहीं, आगे चलते जाओ 7 11 से भी नहीं, 13 या 17 से होने वाला है। तो सबसे पहले हम 17 से करके देखते हैं इसको। 17 से डिवाइड हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उसके और आगे चलेंगे। 17 के टेबल में 74 के पास, तो यहाँ पे आएगा 4 3, यस ये 17 से डिवाइड हो गया, आंसर इज 437। अब फिर इसके आगे चलेंगे, अब ये 17 से भी नहीं होने वाला, इसके भी आगे चलो। अब क्या करेंगे गाइस, हम एक एक नंबर ट्राई करके देखेंगे। आपको क्या करना है, 1 से नहीं हुआ ना, 17 से नहीं हुआ तो 19 से करेंगे। चलो अब 19 से करके देखो, यहाँ करेंगे 19 से डिवाइड। 19 के टेबल में 19 2 जार 19 3 जार, 19 से हो गया। लास्ट में 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ आंसर आ गया 1। हाँ, तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था ये वाला, इसको हमको सॉल्व कर करके देखना है। जिसका जितना मैथ अच्छा होगा वो जल्दी कर लेंगे, जिसका नहीं होगा टेंशन नहीं लेना है, बस नंबर से डिवाइड करते जाना है। जो हम बचपन से डिवीजन कर रहे हैं ना, तो बस वो सेम है। तो आंसर आएगा हमारा, आंसर इज
7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम हलवा जैसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट वाले से भी इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा जैसा। मतलब इतना इजी है कि तुम लोग देख के बोलोगे 10th का क्वेश्चन कैसा हो गया। देखो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम और एचसीएफ सबको निकालते आता है, हम वही करते आ रहे हैं अभी तक। तो चलो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। तो सबसे पहले तो 26 का ऐसा टेबल बना लो। 26 लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 13। 13 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, तो यहाँ 13, यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1। तो इसके फैक्टर्स लिख लो, फैक्टर्स बाद में लिखेंगे। नाउ वी विल टेक 91। अब 91 है, लास्ट में 1 है, तो 2 के टेबल में तो नहीं होगा, तो चलो आगे 2 5 7 से डिवाइड होगा। ये 7 के टेबल में 7 13 जार 13 7 जार 91 हो गया। यहाँ आ गया 13, यहाँ पे आ गया 1। तो चलो ऐसा भी है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके लिख देंगे फैक्टर्स। 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो ये इसके आगे क्या आ गए, इसके प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किए, जो नंबर लिए थे उसको यहाँ पे क्या निकाल दिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब जिसको ये प्राइम फैक्टर्स मन में निकालते आ रहे, तो ये नहीं लिखे, रफ वर्क है वैसे भी, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास लेंगे एचसीएफ फाइंड करना है हमको सबसे पहले। एचसीएफ इज इक्वल टू, तो इसमें सबसे पहले एलसीएम में हमको निकालना पड़ेगा कॉमन फैक्टर्स। तो चलो इसमें कॉमन क्या है बताओ, 13 दोनों में कॉमन है, यस। तो एचसीएफ में हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो एक ही नंबर कॉमन है 13, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13। चलो यहां तक किसी को डिफिकल्टी नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इज वेरी इजी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर देखो, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 2 का पावर कितना है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ नहीं लिखा। जिसके ऊपर कुछ नहीं उसका 1 होता। एक दिमाग में हम एक बात रख लेंगे, जिसका कोई नहीं उसका 1। हाँ, जिसका कोई नहीं वैसे भी सिंगल होता है ना, तो सिमिलरली जिसका कोई नहीं तो उसका 1। तो 2 क्या है, सिंगल है बेचारा। 13 ये भी सिंगल है। 7 के ऊपर 2 बार 7 आया क्या, नहीं, एक ही बार 7 आया, तो यहाँ 1 लिख दो। 13 ये वाले 91 में 13 एक ही बार आया। देखो 26 में 13 एक बार था, 1 लिख दिए। 91 में भी 13 एक ही बार आया ना, तो यहाँ लिख दो 1। तो यहाँ सभी सिंगल है, तो ये जितने भी नंबर है ना सब सिंगल है। अब देखो एलसीएम में सर हमको काम क्या है, तो एलसीएम में हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। जैसा कितने प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो यहाँ पे 2 को लिख दो एक बार मल्टीप्लाइड बाय। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 7, 7 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 7 को लिखो एक बार। नेक्स्ट कौन सा नंबर है 13, 13 दोनों जगह है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही बार है ना 13, यहाँ भी एक ही बार आया, हाईएस्ट पावर इज 1, तो यहाँ भी लिख देंगे 13। एक बार फिर से देखो, जितने भी हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स है ना, 26 को क्या आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब इसमें 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो 2 के ऊपर हम लिख देंगे 1। 13 कितने बार आया, एक ही बार आया, 13 के ऊपर लिख दो 1, 7 के ऊपर 1 एंड 13 के ऊपर 1। अब एलसीएम निकालते समय हमको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, जितना हाईएस्ट पावर है 1 बार लिख दो। 7 कितना बार आया 1, तो 7 भी एक बार। 13 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो उसको भी एक बार। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 14, 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 विल बी 182। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 182। तो हमारा हाफ क्वेश्चन इज सॉल्व। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एंड वेरीफाई दैट, ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला सबको याद रहने को होना, सिंपल फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल रहने को ना, प्रोडक्ट, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। चलो यहाँ पे करते हैं उसको हम लोग, यस। चलो यहाँ पे आ गया हमारा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स।
चलो हमारे पास दोनों भी है, एलसीएम कितना है, एलसीएम इज 182 एंड एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इज 13 इज इक्वल टू लिखो दोनों नंबर्स का। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। चलो मल्टीप्लाई करो, 182 मल्टीप्लाइड बाय 13। चलो फास्ट देखते हो सबसे फास्ट कौन करेगा। 182 मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसका भी आंसर वही आएगा 2366। अब जो ये LHS है और RHS है दोनों सेम आ गए, यहाँ पे 2366 आ गया, यहाँ पे भी 2366 आ गया, दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, फिर लिख दो हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। सिंपल है। तो चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलो यहाँ करते हैं, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 510 है ना, यहाँ पे करते 510। लास्ट में क्या दिख रहा है, 0 है, तो 2 से डिवाइड कर दो। 0 दिखा तो कुछ भी नहीं सोचना, 2 से डिवाइड करना। हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर 0 तो 5 से भी कैंसिल हो सकता, 10 से भी हो सकता। हाँ हो तो सकता, लेकिन हमको कौन सा नंबर लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, तो 2 से करना। तो डिवाइड करो, 2 2 जार 4, यहाँ पे आ गया 255। अब लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया 5। अब ये किससे कैंसिल हो सकता, 3 से हो सकता है। क्या देखो 5 + 5 क्या होगा 10, 10 + 2 क्या होगा 12, 12 3 के टेबल में आता, तो 3 से डिवाइड करो, करेंगे तो क्या आ गया 85। हाँ अब ये जाएगा 5 से, 5 से करेंगे तो 17। हाँ 17 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। अब सिमिलरली इसका भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 92। 2 दिख रहा, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 46। फिर 2 से करो 23। हाँ 23 ऑलरेडी प्राइम है, आंसर विल बी 1। चलो दोनों भी प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए। यहाँ लिख लो 510 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था वहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब देखो सिंगल कौन है और कपल कौन है। 2 कितनी बार आया पूरे इसमें, एक ही बार आया, तो यहाँ 1 लिख दो, बेचारा सिंगल है। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है सर, हम भी तो सिंगल ही है। 3 बताओ कितने बार आया, 3 भी 1 बार आया, 1 ही लिखो। 5 ये भी 1 बार आया, और कोई 5 दिख रहा क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा, एक ही बार आया तो 1 लिख दो। और जिसका कोई भी नहीं होता उसका कौन रहता 1, सिंगल। नेक्स्ट 17 कितनी बार आया, 1 बार आया। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, यहाँ पे 92 था। 92 के फैक्टर्स हमने क्या निकाले अभी, 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो चलो अब यहाँ पे कौन कौन सिंगल है देखते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया ना, तो इसको हम ऐसे रख देंगे 2 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 23 तो एक ही बार है, ये सिंगल है। तो ये मिल गए हमको 92 के फैक्टर्स। चलो अब ये हमने क्यों किए, क्योंकि ये एलसीएम में बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में सबको पता है कॉमन फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, एक बार 2 है, यहाँ पे भी एक बार 2 है, तो 2 इज कॉमन। दोनों में कॉमन होने को ना। अब ये यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, तो ये को 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ 23 भी नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 2। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है 1 है, ये वाले में 2 है, तो 2 कितने बार लिखेंगे हम 2 टाइम्स, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 का कितना था 2 है, तो 2 बार लिख दो। मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 को एक ही 1 ही है, तो यहाँ 3 लिखो। नेक्स्ट नंबर इज 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 5, तो एक ही बार लिखो। एक 1 है ना, तो 1 टाइम्स लिखना। नेक्स्ट नंबर कौन सा 17 का हाईएस्ट पावर इज 1, तो 17 को वैसे ही लिखो। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास 23 का हाईएस्ट पावर 1, लिख दो 23। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, देन वी विल गेट द एचसीएफ। 2 2 4 4 0 12 12 5 60 इंटू 17 इंटू 23। तो चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर विल बी 23460। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो एक बार फिर से देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे।
HCF निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो 2 एक बार आ गया, एक पेयर बन गई। 3 की पेयर बनेगी क्या, 3 तो एक ही बार है। 5 की पेयर बनेगी नहीं सर। 17 की नहीं बनेगी। 2 तो सिंगल है यहाँ पे, और कोई 2 दिख रहा है के ऊपर, नहीं। 23 भी सिंगल है, तो ये कॉमन फैक्टर्स को लिख देंगे यहाँ HCF में। नेक्स्ट एलसीएम तो हमको पता ही है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना था, 510 में 1 था, और 92 में 2 था, तो हमने 2 कितने बार लिखे, 2 बार। नेक्स्ट 3 का हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो 3 लिख देंगे एक बार। नेक्स्ट 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 5 है क्या, यहाँ पे नहीं है, 5 लिख दो। 17 का हाईएस्ट पावर 17, तो ये आ गया हमारा LCM। नेक्स्ट हमको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसा करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो LCM कितना है हमारा, 23460 मल्टीप्लाइड बाय HCF इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 92 मल्टीप्लाइड बाय 510। चलो 23460 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 0, 6 2 12, 4 2 8। इसका आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ आ गया 9 6 4 46920। नेक्स्ट ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर भी आएगा 46920। तो LHS एंड RHS बोथ आर सेम, तो नीचे लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हो गया ना वेरीफाई, वेरीफाई दैट बोला था यहाँ पे, तो हमारा वेरीफाई हो गया, तो यहाँ लिख दो हेंस वेरीफाइड। चलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालना है और एलसीएम एचसीएफ भी निकल गया। चलो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज 336 एंड 54। सबसे पहले 336 के फैक्टर्स निकाल लो पहले ही, जैसे 3 3 6, लास्ट में 6 आया, किससे डिवाइड करेंगे, चलो बताओ, 2 से। यस करेक्ट, 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा 168। 168 है, फिर से 8 आ गया, फिर 2 से करो, यहाँ आ जाएगा 84, फिर 2 से करो, इट विल बी 42। नेक्स्ट फिर 2 से करो 21। अब 21 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से करेंगे, 7 3 जा 21, फिर 7, लास्ट में आ गया हमारे पास 1। दूसरा नंबर इज 54। 54 के फैक्टर्स निकालो, लास्ट में क्या है 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ गया 27, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से करो, 3 3 जा 9, यहाँ 3, यहाँ पे लास्ट में आ गया 1। 3 3 6 इज इक्वल टू, जो भी यहाँ नंबर्स थे ना इसको यहाँ लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट कौन सा नंबर हमारे पास में है 54। 54 को तो नीचे लिखो, 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गए दोनों के फैक्टर्स। सबसे पहले HCF निकालो। HCF में हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। ये 2, यहाँ पे पेयर बन गई 2 की, तो यहाँ 2 लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पे तो 2 2 है, यहाँ पे एक भी 2 नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगी। नेक्स्ट 3 पे आओ, यहाँ पे ये 3 है, दिस इज 3, 3 की भी पेयर बन गई, यहाँ 3 लिख दो। 7 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, दोनों में नंबर कॉमन होना, जैसे यहाँ पे एक 2 था, इसकी ये पेयर बन गई। यहाँ पे हमारे पास और 3 2 है बट यहाँ पे एक भी 2 नहीं है, पेयर नहीं बनी। 3 पे आओ, ये एक 3 है और ये एक 3 है, दोनों के पेयर बन गई, तो यहाँ लिख दो। 7 है बट यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, तो 2 इंटू 3 विल बी 6। तो HCF हमको कितना मिल गया 6। अब नेक्स्ट हमको निकालना है LCM। LCM के लिए हम देखो कॉमन ये पेयर बनाएंगे, इसको नेक्स्ट दूसरे कलर से लिखते। 2 कितने बार दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 टाइम्स 2 दिख रहा ना, तो 2 के ऊपर लगा दो 4, फिर मल्टीप्लाई करो। 3 कितने बार है 1, तो 3 रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना है, 7 एक ही बार है, 7 रेस टू 1। कुछ भी नहीं करना है, जितने बार जो नंबर आया उसके ऊपर वो नंबर लिख देना। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, नीचे 2 लिख दिए, ऊपर क्या लिख दिए 4। 3 1 ही टाइम है, तो 3 रेस टू 1। 7 1 टाइम है, 7 रेस टू 1। सिमिलरली इसमें भी करेंगे। 2 कितने टाइम है, 1 टाइम,
तो 2 रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने बार आया 1 2 3 3 रेस टू 3। चलो ये समझ गया सभी को। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम हम क्या लेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, यहाँ पे कितना है 1, तो कितने बार 2 लिखेंगे 4 टाइम्स। 4 है ना यहाँ पे हाईएस्ट पावर, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 को लिखेंगे 3 टाइम्स 1 2 3। नेक्स्ट 7 का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ 7 है ही नहीं, तो यहाँ लिख दो 7। तो ये इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन वी विल गेट द आंसर। तो ये 2 रेस टू 4 हो गया 8, 2 2 4 4 2 8 2 16, 3 3 9, 27 into 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 3024। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। HCF इज 6 एंड एलसीएम इज 3024। चलो यहाँ तो सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे इसको रब कर देंगे। यस अब हमारा एलसीएम आ गया 3024। तो यहाँ लिख लो फॉर्मूला LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो LCM कितना है हमारे पास 3024, तो यहां लिख लेंगे 3024। बड़े नंबर देख के डरना नहीं है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लाइड बाय HCF इज 6 इज इक्वल टू 2 नंबर्स कौन कौन से हमारे पास 336 एंड 54। तो चलो 6 4 सर क्या होगा 24, 44181। यस इसको मल्टीप्लाई करो, इसका भी वही आंसर आएगा 18144। तो देखो गाइस दोनों भी जगह LCM एंड HCF बोथ आर सेम, तो यहां लिख दो LCM इज इक्वल टू HCF, देयरफॉर वेरीफाइड। चलो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जहां पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा वहां पे हम क्या बनाएंगे टेबल, जो हमने इसके पहले बनाए थे। चलो सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है LCM और HCF निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 15 और 21। तो सबसे पहले तो टेबल बना लो सबका। यहां लिखो 12 किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 2 है 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, फिर 2 से करो, यहाँ आएगा 3 3 एंड 1। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास 15। 15 का सेम टेबल बनाओ, 15 डिवाइड करेंगे 3 से, हियर इट विल बी 5 5 एंड 1। नेक्स्ट का हमारे पास है 21, 2 से करेंगे 3 से करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 7, यहाँ आ गया 7 और लास्ट में आ गया 1। तो चलो अब ये तीनों के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। 12 इज इक्वल टू कितना आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर से देखो सिंगल कौन है और पेयर किसकी बन गई, तो यहाँ 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 के ऊपर क्या लिख देंगे 2। जितनी बार भी नंबर रिपीट हुआ ना उतने बार उसके ऊपर वो नंबर लिख देना। देखो जैसे 2 है 2 लिख दो, कितने बार 2 आया 2 टाइम्स, तो 2 के ऊपर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ पे 3 कितनी बार है 1 ही टाइम्स है, तो 3 के ऊपर क्या लिखेंगे 1। चलो so सिंपल है ना, 2 बार आया तो 2 के ऊपर 2, 3 एक ही बार आया 3 के ऊपर 1। नेक्स्ट इज 15 को भी वैसे लिख लो, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी दोनों भी सिंगल है तो 3 के ऊपर 1 लिख दो, 5 के ऊपर भी 1 लिख दो, ये एलसीएम के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 21 में 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 3 भी एक ही बार आया और 7 भी एक ही बार आया, है ना, सिंपल है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF इज इक्वल टू HCF हम कैसा निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ नीचे 2 है ही नहीं, 2 इज नॉट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, तो हमारे पास 3 आ गया। और कोई कॉमन है क्या इनमें, नहीं, तो 3 इज और HCF। अब निकालेंगे हम LCM। LCM के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो लास्ट क्वेश्चन में किए, जो भी प्राइम नंबर है ना उसका हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 2 का पावर कितना है 2, यहाँ और 2 है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 है, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी सब जगह 3 का पावर कितना है 1, तो 3 को लिखेंगे एक बार मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे 5 है ही नहीं, 5 का पावर 1 ही है 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 एक ही बार है मल्टीप्लाइड बाय
7। तो चलो सबको मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 67 420। तो एलसीएम इज 420। चलो आ गया हमारा आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, 23 एंड 19। चलो अब तो सबको समझ में आ गया होगा कैसा करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो यहां लिखो 17। 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो सिंपल हो गया। बहुत अच्छा हो गया सर, ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है? 23। 23 भी एक प्राइम नंबर है, अच्छी बात है, सीधा यहाँ 1 लिख दो। 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, कितनी अच्छी बात हो गई। चलो 1, ये तो और सिंपल होते जा रहा, जैसा हम आगे जा रहे हैं सिंपल ही सिंपल हो जा रहा, अच्छी बात है। तो चलो 17 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, 17 इंटू 1। 23 के लिखो 23 इंटू 1। फिर 29 के लिखो 29 इंटू 1। सबके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हम क्या निकालेंगे? HCF। HCF में हम क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर्स। अब यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 1 ही कॉमन है, तो HCF क्या आएगा इनका? 1। मतलब ये सबके एक में से झगड़े हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब अपने अपने अलग ही रहेंगे। तो HCF विल बी 1। अरे यार, HCF विल बी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? LCM निकालना है। LCM के लिए हाईएस्ट पावर देखो, 17 एक बार है, 1 लिख दो, 1 एक बार है, 1 ही लिखेंगे। 23 कोई भी नंबर 2-3 टाइम्स आया नहीं, सब सिंगल है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29, ये हम सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 11339। तो ये आ गया हमारा HCF इज 1 एंड LCM इज 11339। चलो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 9 एंड 25। तो सिमिलरली फिर से यहां पे लिखो 8, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। यहां पे आएगा 4, फिर 2 से, यहां पे आएगा 2 एंड लास्ट में 1। नेक्स्ट 9, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहां लिख दो 3 एंड यहां पे आ गया हमारा 1। 8 हो गया, 9 हो गया, लास्ट में 25। 25 सबको पता है, इट विल बी इन 5 टेबल। यहाँ फिर से 5 आ गया, 5 एंड लास्ट में आ गया हमारे पास 1। फिर से सबके फैक्टर्स निकालो। 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। चलो यार सबको समझ गया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे HCF ऑफ बोथ दिस नंबर्स। HCF इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है? 2 कितने बार आया? नहीं, कॉमन फैक्टर्स निकालो। HCF निकालेंगे, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स निकालो। 2 यहाँ पे ही है, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे, तो HCF विल बी 1। 1 क्यों आया हम यहाँ पे? देखो यहाँ सब जगह 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ना तीनों में कॉमन रहने को ना, तो HCF कितना आ गया हमारा? 1। तो LCM निकालेंगे अब। LCM इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सबके हाईएस्ट पावर देखो, 2 कितने बार आया? 3 बार, तो यहाँ लिख दो 2 का क्यूब। 3 कितने बार आया? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दिस नंबर्स। 2 का हाईएस्ट पावर था 3, तो 2 को 3 बार लिखो, इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने बार आया? 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने बार आया? 2 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। चलो करो इनको मल्टीप्लाई। 2 का पावर 8 इंटू 9 इंटू 25, इट विल बी 1800। तो ये आ गया हमारा LCM। सिंपल क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। हमने क्या निकाला? दोनों भी सबका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिए, LCM एंड HCF। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? इतने सिंपल क्वेश्चन हमको दे दिए उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में, वो भी। अब ये नंबर से जो है ना बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते, हाईएस्ट 2 मार्क्स के। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो LCM और HCF वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, गिवन दैट HCF ऑफ बोथ दिस नंबर्स, ये 2 नंबर है। फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। ये दोनों का HCF कितना गिवन है?
9 और उनका निकालना है हमको एलसीएम ऑफ बोथ दिस नंबर्स। चलो फॉर्मूला सबको याद है तो यहां लिख दो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो सबसे पहले यहां पे गिवन क्या क्या है हमको, HCF गिवन है, HCF कितना है 9 है, तो यहां पे HCF LCM तो पता ही नहीं है, फाइनल LCM को वैसे ही लिखो मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू टू नंबर्स कौन कौन से है 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो चलो अब हमको निकालना क्या है, LCM निकालना है, ये 9 को वहां भेज देंगे, LCM इज इक्वल टू, अब 9 यहां पे काय में था मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाने के बाद काय में जाएगा डिवीजन में, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। अब ये यहां मल्टीप्लिकेशन में था ना, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, सपोज अब देखो जब BGMI हम खेलते 2 टीम्स रहती, ये टीम A है और ये टीम B है, इज इक्वल टू के साइड में ना, टीम A और टीम B, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में था, जब वो उधर जाएगा ना तो काय में जाएगा वो डिवीजन में। मतलब जब भी कोई भी नंबर इज इक्वल टू के साइन के उधर जाता है तो उसको क्या कर देंगे हम, उसका रेसिप्रोकल करा, 3 3 जार 9 102, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जार 34, तो यहां पे आ गया हमारे पास 34 मल्टीप्लाइड बाय 657, इट विल बी 22338। तो ये आ गया हमारा LCM बड़ा नंबर आया 22338 एंड HCF मिल गया हमको, HCF पहले से गिवन था 9, तो दिस इज अवर आंसर। चलो सिंपल क्वेश्चन था, एक ही फॉर्मूला हमको पता होना, दिस फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये हमेशा हमको कहां पे आएगा, MCQ में, MCQ में ये फॉर्मूला 100% आएगा, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर फॉर्मूला आएगा। ये क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, क्या है देखो यहाँ पे, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो 6n को देख के डरना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और नॉर्मली ये क्वेश्चन आएगा हमको बोर्ड में MCQ के फॉर्म में, सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ऐसी क्वेश्चन आया था हमको 2022 में भी, सेट 2 में MCQ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते कैसा आएगा। 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सबसे पहले हमको बताओ ना व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऐसा देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 पूरे पॉजिटिव नंबर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है 6n गिवन है ना, तो फॉर n की पावर 1 लो पहले, तो 6n है, तो 6 क्या लिखेंगे 1, 6 इज 6। सपोज हमने n की पावर ली है अब 2, सेकंड नंबर 2 है ना, तो n की पावर 2 लो, n इज इक्वल टू 2 लो, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। चलो ये समझ गया सभी को, यहाँ पे 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 कितने भी नंबर ले सकते हैं। अब वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यूनिट चेक वेदर एंड विथ एंड मतलब देखो लास्ट में 6 आया, इसके लास्ट में भी क्या आया 6, हमको 0 कब आएगा फाइंड करना है, लास्ट में 6 की जगह क्या होना, हमको 0 होना। ऐसा कभी होगा क्या, कोई भी नंबर जैसे 2 डाले फिर 3 भी डाल सकते, 4 भी डाल सकते, लास्ट में क्या लाना है हमको 0। तो चलो इसकी एक प्रॉपर्टी है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो 0 कब आता है लास्ट में, कोई भी 0 वाला डिजिट का नंबर दे लेंगे हम, तो 10 सबसे छोटा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा, तो 10 के फैक्टर्स निकाला तो क्या आएंगे, 10 विल बी 2 5 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट नंबर लो 20 के भी लास्ट में 0 है, 20 के फैक्टर्स निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4 4 5 20। अब नेक्स्ट नंबर ले लो 100 के भी लास्ट में 0 है, 100 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 10 10 100 होता, और फैक्टर्स निकाले तो 2 इंटू 5, 2 5 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 10। तो चलो अब ये सब नंबर्स में लास्ट में 0 है ना, इसमें कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पे 2 और 5 की एक पेयर बनी, यहाँ पे भी 2 और 5 की एक पेयर बनी, और यहाँ पे भी 2 और 5 की 2 पेयर्स बन गई, है ना। कितने पेयर्स बनी, 2 पेयर्स, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इससे हमको क्या समझ में आया, फॉर 0 टू बी इन द लास्ट डिजिट हमको क्या रहने को ना,
2 और 5 की एटलीस्ट वन पेयर बनने को ना, एटलीस्ट वन पेयर, तो हम यहां पे लिख भी देंगे उसको. हियर वी कैन नोट दैट द नंबर्स ending with 0 have both 2 and 5 as prime factors. मतलब 2 and 5 बोथ लिखा हुआ है यहां पे, बोथ, दोनों भी रहने को ना, 2 भी रहने को ना एंड 5 भी रहने को ना, और एटलीस्ट कितनी भी रहने को ना, 1. तो चलो यहां हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6 है. 6 का प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखो तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. 2 3 का 6 होता, यहाँ 2 तो आ गया, 5 आया क्या, नहीं आया. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 6 डज नॉट हैव have 5 as a prime factor. अब इसमें 5 प्राइम फैक्टर आया, नहीं आया, तो 5 प्राइम फैक्टर नहीं आया, तो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे 6 रेज़ टू n कांट एंड विथ 0. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. तो हमने ये वाला जो पार्ट था, ये तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, एग्जाम में ये भी नहीं लिखेंगे. दिस पार्ट, ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था. तो हम आंसर लिखना शुरू करेंगे यहां से. सबसे पहले देखो, फिर से रिवाइज करते. क्वेश्चन क्या था, चेक वेदर 6 रेज़ टू n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. नेचुरल नंबर तुमको पता है 1 2 3 4 5. 6 रेज़ टू n मतलब पहले n की वैल्यू 1 डालो, फिर 2 डालो. यहाँ 6 आया लास्ट में, और लास्ट में आया 6. क्वेश्चन में पूछा था 0 का भी आ सकता क्या वहां पे. सपोज हमने 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, लास्ट में क्या लाना था हमको, 0. तो देखो हमने फिर बाद में देखे 0 में एंड सर कौन कौन से नंबर्स होते, तो चलो बताओ. 10 होता, 20, तो 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5. यहाँ भी 2 और 5 की पेयर बनी, यहाँ भी 2 और 5 की पेयर बनी. लास्ट में क्या है 100. 100 में 2 और 5 की 2 पेयर्स बन गई. तो हमको एक पैटर्न मिला यहाँ पे. कौन सा पैटर्न है, देखो सपोज हमने रोज पढ़ाई नहीं की है, रोज इंस्टाग्राम देखे और सो गए घर पे, तो एक पैटर्न हम रोज फॉलो कर रहे हैं ना, तो लास्ट में मार्क्स आएंगे क्या, नहीं आएंगे. तो सिमिलरली यहाँ भी वही पैटर्न है. यहाँ पे क्या पैटर्न मिला, 2 और 5 रहने को ही होना, बोथ. लिख दें यहाँ पे, द नंबर्स एंडिंग विद 0 हैव बोथ 2 और 5 एज प्राइम फैक्टर्स. हमको ये मिला, इसको देख के हम आंसर लिखना यहाँ से शुरू करेंगे. क्या मिलने को ना, 2 और 5 दोनों भी रहने को ना, बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 6 के फैक्टर्स निकालो, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. यहाँ पे 2 तो आ गया, 5 आया क्या, 5 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर. देयरफॉर 6 रेज़ टू n कांट एंड विथ 0. सिंपल, आ गया. तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, 2 एंड 5 बोथ रहने को ना. चलो समझ गया. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 एंड, यहाँ 2 नंबर है गाइस. देखो फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, एंड ये दूसरा नंबर है, आर कंपोजिट नंबर्स. क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये 2 नंबर्स हमको गिवन है, वो कंपोजिट है या नहीं ये फाइंड करना है. एक्सप्लेन वाई, कंपोजिट है ये हमको बताना है कि ये दोनों भी नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स. जैसा कि हमको पता है, एवरीवन नोज दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर. एक नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर, और एक है कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स मतलब अभी हमने पहले देखे, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, मतलब वो सिंगल खुद ही के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स. और कंपोजिट नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो दूसरे भी टेबल में आएंगे. जैसा प्राइम के एग्जांपल क्या लिखे थे हमने, 2 5 7 11 13, ये कौन से हो गए, प्राइम नंबर्स. अब कंपोजिट मतलब जो दूसरे के भी टेबल में आएंगे, जैसा 4 हो गया, 4 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम, 2 इंटू 2. जैसा 6 हो गया, 6 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर है. वो कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता और 3 के टेबल में भी आता. मतलब कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं. जैसा ये एक फैक्टर हो गया, मतलब मोर देन 1 फैक्टर आएगा, मोर देन 1 फैक्टर. चलो इसका हमको क्या समझा, कंपोजिट नंबर इज अ नंबर
विच हैज मोर देन वन फैक्टर, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर। ये दोनों फैक्टर हो गए, इसके दो फैक्टर हो गए। चलो समझो सभी को, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके मोर देन वन फैक्टर रहते हैं। चलो ये याद रखना है, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो चलो इसको पहले सॉल्व कर ले, इसके फैक्टर्स निकाल लेते। अब देखो जहां भी प्लस दिखा ना, वहां से सेकंड नंबर शुरू होता। ये फर्स्ट टर्म है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ प्लस आ गया, ब्रेक हो गया, वहां पे सेकंड आ गया। तो ऑल दिस एंटायर इज वन टर्म, और ये दूसरी टर्म हो गई। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा क्या, देखो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, कॉमन को बाहर निकालो, 13 ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बच रहा है यहाँ पे, 7 11, ये 13 तो बाहर आ गया, इंटू 1 लिख देंगे, प्लस 13 तो बाहर आ गया, यहाँ भी लिख देंगे 1। तो चलो इसको सॉल्व करते। 7 इंटू 11 कितना होगा, 77, 77 इंटू 1 77, 77 प्लस 1 78 है ना। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 78 के भी फैक्टर्स निकाल लो। 78 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 3 6, 13 6 जार 78। तो इसके फैक्टर्स मिल गए। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखे, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं रहता और कंपोजिट नंबर का मोर देन वन फैक्टर रहता। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ कितने फैक्टर्स है, 13 2 3, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स आ गए ना, देयरफॉर दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट वैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको टप कर देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो ये पूरी एक टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई। दोनों भी टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस क्या कॉमन है, 5। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। 5 को बाहर निकालो, फिर ब्रैकेट बनाओ, यहाँ लिख देंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये 5 तो बाहर आ गया, चले गया, वहाँ 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये 5 भी बाहर आ गया। तो 5 बाहर आ गया तो वहाँ क्या बचा, 1 बचा। जब भी वो नंबर को कॉमन निकालते हैं ना, वो नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो। 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये यहाँ पे प्लस 1 आया, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 6 4 24, 24 6 जार इंटू 7, आंसर विल बी 1008 प्लस 1। 1008 प्लस 1 आ गया, तो वो क्या मिल गया, हमको 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। अब 1009 के भी फैक्टर्स हम निकाल सकते है ना, तो उसको नहीं निकाले तो भी चलता। अब यहां पे ध्यान दो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 1009। अब यहां भी 2 फैक्टर्स आ गए, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, अरे यहां भी 2 फैक्टर्स आ गए, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज द सेकेंड फैक्टर। अब यहां दोनों में भी मोर देन 1 फैक्टर्स है ना, तो यहां लिख दो सिंस both the numbers have more than 2 factors, and therefore they are composite नंबर्स। चलो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो हम क्या लिख देंगे, कंपोजिट नंबर। अब हमारा चल रहा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन में देखते क्या गिवन है हमको, देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ, मतलब देखो क्या है हमारे पास, सर्क्यूलर पाथ है, सर्कल बनाते हैं हम लोग, दिस इज अ सर्क्यूलर पाथ। अब यहां पे क्या हो रहा, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, बीच में स्पोर्ट्स ग्राउंड है और एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया नाम के गर्ल है, उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि थोड़ा फास्ट है सोनिया से, उसको कितने लग रहे हैं, 12 मिनट्स। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम, सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट ले लो ए, सपोज दोनों ने यहां से स्टार्ट किए, सोनिया को बना दो यहां पे ऐसी,
तो ये हो गई सोनिया और ये हो गया हमारा रवि। सोनिया एंड रवि दोनों ने पॉइंट ए से स्टार्ट किए। अब वो यहां से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो दोनों को टाइम कितना लग रहा है, सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया ने यहां से स्टार्ट करी, पूरा गोल घूम के यहां पे आने को कितना टाइम लग रहा है उसको, 18 मिनट्स। और रवि को सिमिलर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, चलो सेम पॉइंट ए से स्टार्ट करें एंड द सेम टाइम पे स्टार्ट करें। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाले ही पॉइंट ए पे वो कितने टाइम के बाद फिर से मिलेंगे। तो रवि को कितना टाइम लग रहा, 12 और सोनिया को 8। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमको निकालना है LCM ऑफ बोथ द नंबर्स। चलो LCM निकालते। 12 के सिमिलर करेंगे, 12 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड करो, 2 6 जार 12, फिर 2 से करो, 2 3 जार 6, फिर 3 से करो, 3 1 जार। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 18 के फैक्टर्स निकालो, फिर 2 से करो, 2 9 जार 18, 2 3 जार, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया है 1। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितने बार आया इसमें गाइस, 2 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। और 18 कितने टाइम्स आया, 18 के फैक्टर्स निकालो, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 आया 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना था, LCM। LCM में हम क्या लेते हैं, प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो यहां लिख दो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3, 2 बार 3 लिख देंगे। 2 2 जार क्या हो गया 4 और 3 3 जार 9, 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 मींस 36। एलसीएम कितना आ गया 36। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हेन विल दे मीट अगेन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर विल बी hence they will meet again after 36 मिनट। ये आ गया हमारा आंसर, कुछ भी नहीं किया, ये क्या था, सिंपल LCM का क्वेश्चन था। तो चलो नाउ आवर एक्सरसाइज एंड्स हियर, खत्म हो गई एक्सरसाइज। बहुत इजी थी एक्सरसाइज, जिसको सब क्वेश्चन समझ में आए वो कमेंट्स में लिख दो यस सर समझ में आया, और जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट।